सोमवार को हरदोई पहुंचे हुए थे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम खान हरदोई जेल में बंद हैं। करीब 1.5 घंटे तक अब्दुल्ला और चंद्रशेखर की मुलाकात चली और मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर निकले अब्दुल्ला की मौसी से भी चंद्रशेखर ने मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद ने जेल से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में भी की और चंद्रशेखर ने बताया कि अब्दुल्ला आजम से मेरे कोई सियासी रिश्ते नहीं हैं। मैंने छोटे भाई की हैसियत से उनसे मुलाकात की है। मैंने सोचा था वो जेल में होंगे तो परेशान होंगे, लेकिन उन्होंने जिस ताजगी के साथ मुलाकात की उससे ये पता लगता है कि वो एक बहादुर आदमी हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस परिवार को अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार भी मेरा परिवार है। उनके दर्द में कोई शामिल नहीं हो रहा और फर्जी मुकदमे लगाकर उनको सजा याफ्ता किया जा रहा है और नए नए मुकदमे भी लादे जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि सब कुछ सरकार की देखरेख में किया जा रहा है। हमें जब भी मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, तब इन मुकदमों की जांच करवाएंगे। इन मुकदमों की जांच करवाई जा रही है और मुकदमे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। मैं सरकार से कहता हूं कि आपके वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी के लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं और मैं बड़ा भाई होने के नाते मुलाकात करने आया हूं। ये मेरी गैर राजनीतिक और बेहद निजी मुलाकात है। अब्दुल्ला आजम खान ने चंद्रशेखर से कहा है कि उन्होंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है और परिवार के लोगों को भी जेल में मिलने से मना कर दिया गया है। चंद्रशेखर ने कहा कि ये जो घनघोर बादल छाए हुए हैं ये छटेंगे और एक दिन सवेरा होगा, सूरज उगेगा। एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में है, हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। यूपी न्यूज़ 9 के लिए हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट।